अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असम्बली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में आखिरी मरहले की मुहिम का आगाज़ किया। कामारेड्डी में आज रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने हर वादे की पाबंद रहेगी और जो भी यकीन दहानी करवाई गई है इसको पूरा करेगी। इन्होंने वादा किया कि रियासत में बीजेपी को बरसर इख्तिदार लाने पर पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर को वज़ीर आला बनाया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस के लीडरान ने नई स्कीम की शुरुआत की है, उन्हें रकम चाहिए और अवामी फंड चाहिए। अवाम की तरक्की के लिए रकम सिर्फ करने के बजाय ये रकम इनकी जेबों में जा रही है। इन्होंने कामारेड्डी के अवाम से ख्वाहिश की कि वो कांग्रेस और बीआरएस के उम्मीदवारों को मुस्तरद करें, साथ ही खानदानी हुक्मरानी और रिश्वतखोरी को भी मुस्तरद कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि बीजेपी ही वाहिद पार्टी है जो गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एससी तबके के ज़ुमरेबंदी और मादिगा तबके से इंसाफ को यकीनी बनाने की पाबंद अहद है, जिसके साथ तवील अरसे से नाइंसाफी की जा रही है। मोदी ने कहा कि किसानों की बहबूद ही हमेशा बीजेपी की तरजीह रही और 2,75,000 करोड़ रुपए की रकम किसान समृद्धि निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के उम्मीदवार वकीती सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि के चंद्रशेखर राव के मुसलसिल तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हल्के में गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत तमाम अहल अफराद को मदद मिले। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने हफ्ते को हल्के के मुख्तलिफ देहात में अपनी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में चंद्रशेखर राव से बेहतर कोई फलाही स्कीमात नहीं लाएगा। कांग्रेस और बीजेपी पर पुरअज़्म की कमी का इल्जाम लगाते हुए इन्होंने कहा कि बीआरएस वाहिद पार्टी है जो फार्म सेक्टर को 24 घंटे बिला तातुल बिजली फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को तेलंगाना के करीमनगर जिले के एसआर कॉलेज में जलसे से खिताब करेंगे। बीजेपी करीमनगर पार्लिमानी हलके से 1 लाख से ज्यादा अफराद की इस जलसे में शिरकत को यकीनी बनाना चाहती है। इसी के एक हिस्से के तौर पर रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्लियामेंट की शक्ति केंद्र के इंचार्जेस से मुलाकात की। बादशाह बंडी संजय ने कहा कि नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पहली बार करीमनगर जिले का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनका पुरतबाक इस्तेमाल करें और जलसे को कामयाब बनाएं। इन्होंने कहा कि इस जलसे में 1 लाख अफराद की शिरकत के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जिनमें से करीमनगर असम्बली हलके और आसपास के देहातों से तकरीबन 50,000 अफराद के आने की तवक्को है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। रियासत में बीजेपी के बरसरे इख्तिदार आने पर मुसलमानों को दिया गया 4% रिजर्वेशन मनसूख कर दिया जाएगा और इसे SC, ST और OBC में तकसीम कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि अवाम तेलंगाना में तब्दीली चाहती है। बीजेपी तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अवाम का वोट हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। इन्होंने तनकीद करते हुए तेलंगाना रियासत जिसे फाजिल बजट के साथ तश्कील दिया गया था को बीआरएस हुकूमत ने कर्जों के जाल में फंसा दिया। इन्होंने बीआरएस हुकूमत पर इन 10 सालों में बदउनवानी का इल्जाम लगाया और कहा कि बीआरएस हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए रियासत तेलंगाना का क़याम 1200 नौजवानों की तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद अमल में आया ताकि हम तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बावजूद अवाम की ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई है जैसे की तवक्को की जा रही थी। इन्होंने कहा कि नौजवान, गरीब, किसान, रियासत के तमाम लोग शदीद परेशान है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इन 10 सालों में दिवालिया हो चुकी है। अमित शाह ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि KG तालीम की वादे को नजरअंदाज कर दिया गया, खाली मुलाजिमतों को पुर नहीं किया गया, किसानों के कर्ज की माफी मुकम्मल नहीं हुई। राजस्थान में असम्बली इंतखाबात 2023 के लिए वोटिंग पुरअमन तरीके से जारी है और शाम 5 बजे तक 68% से ज्यादा वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक शाम 5 बजे तक रियासत में 68.24% वोटरों ने अपना वोट डाला था, जिसमें सबसे ज्यादा 76.57% वोटिंग जैसलमेर जिले में हुई, जबकि सबसे कम 71.60% पौली में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हनुमानगढ़ में 75.75%, धौलपुर में 74.11%, जालवर में 74.10%, प्रतापगढ़ में 73.56%, झालावाड़ में 73.37%, बारान में 73.12%, बांसवाड़ा में 72.49%, गंगा में 72.9%, बिहोलपुर में 72.9%, चित्तौड़गढ़ में 69%, भीलवाड़ा में 68%, बाड़मेर में 69.98%, जबकि अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस तरह दीगर अजला के वोटर्स ने भी अपनी हक राय दही इस्तेमाल की। तेलंगाना के खम्मा में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इंतखाबी तशहीर के हिस्से के तौर पर रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो की खास बात ये नजर आई कि इसमें कांग्रेस कारकुनों के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम के कारकुन भी अपनी पार्टी के झंडों के साथ नजर आए, जिन्होंने कांग्रेस की हिमायत की। तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना में इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया।
फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।